हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 441 से लेकर 460 तक रहेगा। और अगर इसी पिछले क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 441 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 441 बोल रहा है कि अ ट्रांजिस्टर, जो एक ट्रांजिस्टर है जो सी कन्फिग्रेशन में है, जिस पे वीसीसी दिया है अपने को 10 वोल्ट, ठीक है ना। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 600 ओम रजिस्टर है जो कलेक्टर सर्किट पर है, उसका 0.6 वोल्ट दिया है। एंड अल्फा यानी करंट गेन दिया है 0.98। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस करंट बताइए, आई बी बताइए, ठीक है ना। आई बी का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसने, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, 0.98 दिया है, ठीक है ना। फिर वीसीसी इसने दिया है, वीसीसी इज इक्वल टू क्या है, 10 वोल्ट दिया है। फिर और अल्फा, अब उसने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, बेस करंट चाहिए ना। तो आई बी का वैल्यू इसने क्वेश्चन मार्क मतलब आई बी का वैल्यू निकालने का बोल रहा है। अब आई बी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे बीटा का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अल्फा का जो रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू जो होता है आई सी अपॉन आई ई होता है, ठीक है। तो इसमें अपने पास तो आई बी नहीं है, तो इसके लिए मुझे आई बी के लिए मुझे बीटा निकालना पड़ेगा। और बीटा का जो फॉर्मूला होता है, बीटा का करंट गेन, वो फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बीटा का। तो अगर मैं बीटा निकालूँ तो वहाँ से हमारा आई बी निकल जाएगा। चलो सबसे पहले आप बीटा निकालो। तो बीटा का रिलेशन होता है अल्फा से, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 49 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू हमारा 49 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आई बी चाहिए। तो आई बी के लिए एक रिलेशन, मुझे आई सी भी चाहिए। तो आई सी भी इसने गिवन नहीं किया। आई सी का निकाल दो। आई सी के लिए इसने देखो कि एक रजिस्टर दिया है जो कलेक्टर रजिस्टर है, एंड उसके अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट दिया है। तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ये आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, ठीक है ना। इसी पे लगा दो। तो वी का वैल्यू 0.6 है, एंड आर का वैल्यू कितना है, 600 ओम है, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 1 मिली एम्पियर आ जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आई बी चाहिए। तो आई बी इज इक्वल टू इस वाले रिलेशन से चलो, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से चलो। तो आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा, ठीक है ना। तो आई सी का वैल्यू मैंने क्या निकाला, 1 मिली एम्पियर अपॉन बीटा का वैल्यू क्या है, 49। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट जो आएगा 0.02 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा 441 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रांजिस्टर इन द सर्किट्स ऑफ द गिवन फिगर, बोल रहा है ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट दिया गया है ये कौन से रीजन में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मुझे रीजन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हमारा जो इमीटर जंक्शन है एंड कलेक्टर जंक्शन है, यानी कि जे इमीटर है एंड जे जो कलेक्टर है, वो कौन कौन से रीजन में है। मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड है, मतलब कौन सा बायसिंग किया गया, इमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन। अगर ये मैं निकाल लिया तो हमारा ये पता चल जाएगा कौन से रीजन में वो ट्रांजिस्टर जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर्किट देखो, इस सर्किट पे ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि इस वाले इसके अक्रॉस में देखो एक डायोड लगा है, ठीक है ना। ये डायोड मान लो, ये हमारा डायोड हो गया ये अक्रॉस में, ठीक है। इसका कट इन वोल्टेज माइनस प्लस एंड कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है ना। इसे क्योंकि ये तो ग्राउंडेड किया है, तो इधर से कोई मतलब नहीं है हमको। तो चलो अब यहाँ से हमको एक केसीएल लगा केवीएल लगा देते हैं, ठीक है ना। अब हम एक केवीएल लगा देते हैं, इस तरीके से एक केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखो केवीएल लगाएंगे तो सबसे पहले -5 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस आई ई, हमारा इमीटर करंट आई ई, ठीक है ना। आई इंटू क्या है अपने पास, 5 के का रजिस्टर है ना, तो 5 के, ठीक है ना। वी इक्वल टू आई, और वही मैं केवीएल लगा रहा हूँ, प्लस 0.7 इसका वोल्टेज है, इस डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है। प्लस आई बी बेस करंट इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये रजिस्टर कितना है, तो अपने को 100 के मल्टीप्लाई 100 के, ठीक है ना, 100 के ओम, एंड प्लस यहाँ पे 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 5 से 5 तो गया, ठीक है। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा आई 5 के प्लस 0.7 प्लस आई बी इंटू 100 के इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे अगर बेस के बारे में पता चल जाएगा तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि कौन सी रीजन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस के लिए निकालने के लिए इसको एक लॉजिक लगाओ। एक फॉर्मूला होता है, साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है कि आई ई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी, ठीक है ना, ये होता है। तो बस इसी पे इसको सारे को ढाल दो, आई इज इक्वल टू क्या कर दो, ये वाला सारा डाल दो फॉर्मूला, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा, ठीक है ना, एंड आई बी,
और ये अपना 5 के वैसे ही रहेगा, प्लस 0.7 प्लस आई बी को सेम छोड़ दो क्योंकि मैं आप बेस करंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, एंड 100 के इज इक्वल टू 0। और इसको हल्का सा इक्वेट करो तो 1 प्लस बीटा आई बी इंटू 5 के प्लस आई बी इंटू 100 के, ठीक है, इज इक्वल टू -0.7, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, यहाँ पे आई बी है ना, ये आई बी है, तो आई बी को मैं जोड़ रहा हूँ तो रिजल्ट जो आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आई बी जो हमारा है वो लेस देन 0 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आप क्या एनालाइज करो, आई बी जो अपना लेस देन 0 है। तो अब इस पे चलो, यानी बेस करंट जो अपना है, बेस करंट वो 0 से कम है। तो अब बात करते हैं पहला बेस वन का, मतलब कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस इक्वेशन से मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि मान लो कि सबसे पहले तो ये देखो कि ये हमारा कलेक्टर जंक्शन है, यानी ये हमारा कलेक्टर रीजन है, कलेक्टर टर्मिनल है, यानी ये सॉरी ये इमीटर टर्मिनल है, यानी ये कलेक्टर टर्मिनल है, ठीक है। तो इस इमीटर टर्मिनल को देखो कि ये जो है ये डायरेक्टली बाहर निकल रहा है ना, इस तरीके से निकल रहा है। तो कहने कि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये अपोजिट है, ठीक है ना, ये अपोजिट पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसलिए इमीटर जंक्शन जो हो जाएगा अपना, ये इमीटर जंक्शन यहाँ पर जो जंक्शन हो जाएगा, ये हमारा जो रहेगा रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है, तो अब कलेक्टर वोल्टेज का देखो, कलेक्टर वोल्टेज ये वाला वोल्टेज देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो अपने को 0 वोल्ट है, ठीक है ना, ये कलेक्टर वोल्टेज 0 वोल्टेज है। ये इसलिए रिवर्स बायस हुआ क्योंकि अपने को आई बी जो करंट है ना वो लेस देन 0 है, ठीक है, 0 से कम है, इसलिए रिवर्स बायस हुआ। अब अगर इस रीजन का बात करो, यहाँ पे देखो जो कलेक्टर वोल्टेज वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज वो 0 है ना। तो कलेक्टर वोल्टेज 0 है। 1 मिनट यहाँ पे एक बार इरेज करने दो। जी, तो ये जो अपना इसको 1 मिनट इसको, ठीक है। तो ये वोल्टेज चेक करो, सबसे पहले इस पे चलते हैं। सबसे पहले देखो अपोजिट वाला, तो अपोजिट टू द पीएनपी ट्रांजिस्टर, सबसे पहले ये जो रजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर अपोजिट में है। तो पहला जब जैसे अपोजिट रहेगा तो कहने का मतलब हमारे ये रिवर्स बैस हुआ, ठीक है ना, ये रिवर्स बैस हुआ। एंड कलेक्टर का बात करते हैं, तो कलेक्टर जो है अपने को कलेक्टर वोल्टेज जो है वो 0 हुआ, ठीक है ना, कलेक्टर वोल्टेज जो है 0 दिया हुआ, 0 निकला। तो 0 निकला कहने का मतलब क्या हुआ, वो भी जो हो गया जैसे ही 0 निकला, और ये बेस करंट नेगेटिव है, ठीक है, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का है, जस्ट मैंने रिलेशन निकाला लेस देन 0 का। तो ये भी अपना जो हो गया वो रिवर्स बैच हुआ। तो दोनों जंक्शन हमारा रिवर्स बैच हुआ, यानी इमीटर जंक्शन रिवर्स बैच हुआ, यानी कलेक्टर जंक्शन भी जब हमारा हुआ वो रिवर्स बैच हुआ। तो इसके कारण जब दोनों जंक्शन रिवर्स बैच होता है तो वो जो ट्रांजिस्टर होता है वो वर्क करता है एज ए कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। तो कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। तो ऑप्शन नंबर देखें ना, ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा 442 का। ओके, तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 443। तो इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर इफ द इमीटर करंट इज डबल एट द वोल्टेज अक्रॉस द बेस इमीटर जंक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इमीटर करंट है अपने को, मान लो सबसे पहला जंक्शन आई ई वन है, ठीक है। उसने बोला ये आई ई वन का पहले इक्वेशन क्या होता है, यानी इमीटर करंट का इक्वेशन क्या होता है, आई नॉट ई टू द पावर वी बी ई वन, ठीक है ना, अपॉन एन वी टी होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसने क्या बोला कि ये इमीटर करंट जो है वो डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है बेस इमीटर जंक्शन में। तो अब एक नेक्स्ट आई ई टू निकालो, ठीक है ना, जो क्या उसने बोला कि डबल हो रहा है, ठीक है ना, या फिर डबल का, या फिर इसके आई वन का डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो सेम आई नॉट ई की पावर वी बी ई टू अपॉन एन वी टी, ठीक है ना, ये दोनों तो सेम नहीं होगा। तो इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कि वोल्टेज अक्रॉस द बेस इमीटर जंक्शन क्या निकाल, मतलब वोल्टेज पूछ रहा है बेस इमीटर जंक्शन, यानी ये वोल्टेज निकालने को बोल रहा है। बेस इमीटर जंक्शन वोल्टेज क्या होगा, जब मैंने आई ई को 2 टाइम्स किया, तो जब मैंने 2 टाइम्स किया तो वी बी ई और वी बी ई वन का, वी बी वन का एंड वी बी ई टू का जो डिफरेंस होगा या जो रेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे, सपोज इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, 2 ई वन अपॉन आई ई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट ई पे पावर वी बी ई वन अपॉन एन वी टी, नीचे में क्या रहेगा, आई नॉट ई पे पावर वी बी ई टू अपॉन एन वी टू, ठीक है ना। ये आई नॉट जाएगा एंड आई वन जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, 2 इज इक्वल टू ई पे पावर वी बी ई वन अपॉन एन वी टी अपॉन
e की पावर VB E2 अपॉन NVT, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको, जैसे आपने का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3, तो क्या रिजल्ट आता है, x की पावर -1 ही ना होता है, 2 - 3 होगा तो x पावर -1, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। जब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको जब निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा लिख दो डायरेक्ट, 2 इज इक्वल टू, ये जो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 2 इज इक्वल टू ई पे पावर VB E2 माइनस, ठीक है ना, VB E1 ऑन NVT, ठीक है, इक्वल टू 2 तो अपने पास है ही, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो, इसको लॉग लो, लॉग लोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, लॉग लो इसमें, तो लॉग जैसे ही लोगे तो ये अपना हट जाएगा। जैसे लॉग लेने पे क्या होता है, मान लो सपोज लॉग e पे पावर x लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह का लूंगा, तो क्या होगा कि अपना डायरेक्ट रिजल्ट जो x आ जाएगा, ठीक है, तो वही सेम होता है। तो आप चलो लॉग लेते हैं, तो इसको इस साइड लाना है, सबसे पहले लॉग लेंगे तो ये हटेगा, ठीक है ना, ये हट जाएगा तो ये इस साइड जाएगा, ठीक है ना, 2 की तरफ जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले log 2 होगा, इस साइड लेंगे तो log 2 हो जाएगा, ये log 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, जैसे ही log लिया तो ये हटा पूरा टर्म, ये NVT बचा, तो यहाँ पे NVT ला के डाल दो, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, तो VBE2 माइनस VBE1 बचा, ठीक है ना। तो इसको और सॉल्व करो तो क्या बचेगा अपने पास, अब log 2 का वैल्यू देखो क्या आता है, log 2 का वैल्यू अब निकालोगे कैलकुलेटर से तो 0.693 होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, फिर n का वैल्यू मान लो सिलिकॉन के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड फिर VT का वैल्यू 0.026 मिली एम्पल्ट होता है, ठीक है ना। एंड ये हमको यही क्वेश्चन मार्क यही निकालना है, मुझे ये निकालना है, तो ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो लगभग 20 mV आएगा, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है, यानी कितना का डिफरेंस हो गया, 20 mV का, यानी कि कहने का मतलब VBE2 माइनस VBE1, मतलब ये बड़ा है ना, जैसे मैंने डबल किया तो VBE2 बड़ा हो गया, कहने का मतलब ये इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो इंक्रीज कितना का किया, 20 V अप्रॉक्स का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट करो 444 पे चलते हैं। तो 444 क्या बोलता है कि एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इज यूज्ड इन द मॉडल ऑफ बीजेटी, मतलब करंट सोर्स यूज किया जा रहा है एज अ बीजेटी में, यूज किया जा रहा है बीजेटी मॉडल में। तो बोल रहा है कि इसमें क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हम लोग बीजेटी में यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझो, ये तो नॉर्मल, ये तो क्वेश्चन है, ये तो मतलब कहो कि थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यू मेगा ओम का होता है, लेकिन ऐसे भी कॉन्सेप्ट याद रखो, ये आइडियली जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है। क्यों ऐसा इन्फिनाइट होता है, क्योंकि अवॉइड किया जाता है लोडिंग इफेक्ट को, ठीक है ना, लोडिंग, तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, रीजन कुछ है क्यों, क्योंकि अवॉइड किया जाता है लोडिंग सोर्स को। ऑप्शन नंबर हमारा 444 का डी। नेक्स्ट 445 पे चलते हैं। तो इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर बेस्ड बायस्ड फॉर ऑपरेशन एट इमीटर करंट IE एंड कलेक्टर करंट IC, बोल रहा है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर में ऑपरेशन करना है मुझे, इमीटर करंट IE एंड IC कलेक्टर करंट IC, तो ट्रांस कंडक्टेंस GM का वैल्यू पूछ रहा है। तो GM का वैल्यू होता क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे ट्रांस कंडक्टेंस GM का इज इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। GM इज इक्वल टू होता है इमीटर करंट अपॉन VT, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब VT का क्या फॉर्मूला होता है, VT इज इक्वल टू AT अपॉन Q होता है, यही ना। तो GM इज इक्वल टू IE उसे छोड़ दो, ठीक है, बाई VT का वैल्यू क्या लिखना है, AT अपॉन Q, सॉल्व करोगे तो Q ऊपर जाएगा, तो IE Q अपॉन AT। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो इसके हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना फॉर्मूला निकला ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट 446 पे चलते हैं। व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन अ कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, मतलब फेज शिफ्ट पूछ रहा है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज में, जो कैसा है CB कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, CB कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस एम्पलीफायर में। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखो, सबसे पहले गेन का पूछ रहा है ना, तो पहले ये कहने का मतलब आउटपुट इनपुट रिलेशन पूछ रहा है, तो सीधे से सिंपली आउटपुट इनपुट रिलेशन क्या होता है, वो गेन होता है। तो गेन लिख लो, गेन मान लो कि गेन ऑफ CB पहला कॉमन बेस का लिख लो। तो कॉमन बेस का फॉर्मूला क्या होता है, AB इज इक्वल टू GM इंटू RC होता है, ठीक है ना। इसमें फेज शिफ्ट नहीं होता है, तो नो फेज शिफ्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं गेन ऑफ
अब नेक्स्ट लिखते हैं सी कन्फिगरेशन का, तो ए वी इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू आर सी, इसमें जो फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट गेन ऑफ सी सी कन्फिगरेशन, उसका जो ए वी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला जी एम इंटू आर ई अपॉन 1 प्लस जी एम इंटू आर ई, ठीक है। इसमें भी फेज शिफ्ट नो होता है, नो फेज शिफ्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि कॉमन बेस का फेज शिफ्ट क्या होता है, तो कॉमन बेस का फेज शिफ्ट क्या होता है, नो फेज शिफ्ट, डेट मीन्स कहने का मतलब 0 डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 446 का। 447 चेक करो, तो 447 बोलता है कि फॉर अ बीजेटी अर्ली वोल्टेज वी ए जो है 100 वोल्ट दिया हुआ है, एंड कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन सी, जिसमें क्वेश्चन वी सी जो दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वेश्चन आई सी वुड अकर इफ अर्ली वोल्टेज वी ए चेंज, मतलब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि सबसे पहले अर्ली वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है ना। अब कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन है जिसमें क्वेश्चन वी सी दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब बोल रहा है कितना वी सी में चेंज होगा, सॉरी आई सी चेंज होगा इसमें अगर मैं अर्ली वोल्टेज को इन्फिनाइट कर दूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट जो होता है, क्वेश्चन जो वोल्टेज होता है या क्वेश्चन पॉइंट जो होता है, वो सबसे पहले बात की वो शिफ्ट करता ही नहीं है विथ चेंज इन अर्ली वोल्टेज। अगर अर्ली वोल्टेज को चेंज करते हैं यानी क्वेश्चन वोल्टेज सबसे पहले करो, तो वीसीई जो होता है, वीसीई होता है वो डज नॉट चेंज विथ अर्ली वोल्टेज, ठीक है ना। अर्ली वोल्टेज से वो चेंज नहीं करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सिंपली में कह सकते हो, तो कहने का मतलब अगर डिपेंड ही नहीं करता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है ना, 447 का। नेक्स्ट 448 देखो, अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर विथ फॉरवर्ड करंट आई एफ दिया हुआ है, ठीक है ना। ट्रांसफर रेशियो अल्फा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एंड वर्किंग सीरीज कॉन्फ़िगरेशन सी मोड में कर रहा, तो प्रोवाइड्स करंट ट्रांसफर रेशियो बीटा, यानी बीटा का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अल्फा का वैल्यू उसने दिया है 0.98, क्वेश्चन बोला कि बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, क्वेश्चन तो सिंपल है। तो किसी इसमें क्या बीटा का क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ये सेम होता है, तो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 49 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 448 का। 449 देखो, फॉर बीजेटी द कॉमन बेस करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाय सैचुरेशन आईसीओ, सैचुरेशन करंट दिया हुआ है 0.6 माइक्रो एम्पियर, एंड बीजेटी कनेक्ट किया है कॉमन इमीटर मोड में, ठीक है ना, एंड ऑपरेशन कर एक्टिव मोड में। तो बोल रहा है कि आई बी का वैल्यू इतना है, तो कलेक्टर करंट आई सी का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि आई सी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन किया हुआ है, तो कॉमन बेस कन्फिगरेशन है, कन्फिगरेशन कैसा है, कॉमन बेस है, ठीक है ना, जिसमें अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 0.98, ठीक है ना। अब इसने बोला कि आईसीओ यानी सेचुरेशन करंट दिया है उसने 0.6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। एंड उसने बोला कि आईबी का वैल्यू भी है 20 माइक्रो एम्पियर। फिर नेक्स्ट मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है आईसी, ठीक है ना, ये निकालना, मुझे आईसी निकालना है। चलो, तो आईसी निकालने के लिए सबसे पहले बीटा फाइंड आउट कर लो, तो फिर बीटा फाइंड आउट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, दैट मीन्स कहने का मतलब 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 49 आएगा, ये बीटा का वैल्यू निकल गया। अब बीटा का वैल्यू निकल गया, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए आईसी। तो अब डायरेक्टली आईसी का फॉर्मूला लगाओ, आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बीटा टाइम्स आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी ओ, सेचुरेशन करंट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा पुट करने पे, तो बीटा टाइम्स डेट मीन्स 49 इंटू आई बी का वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है ना, इंटू माइक्रो आता है 10⁻⁻6, ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 49 प्लस 1 मल्टीप्लाई आई सी का वैल्यू डेट मीन्स सेचुरेशन यानी 0.6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा लगभग अप्रोक्स 1.01 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो सॉल्व करें, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा इसके हिसाब से 449 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 450 देखो, क्वेश्चन नंबर 450 बोलता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज अ कॉमन बेस फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किटेड, मतलब सीबी जो है वो शॉर्ट सर्किट किया गया है, एंड उसका करंट गेन जो है 0.99 है। तो कॉमन इमीटर में अगर शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसका करंट गेन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू उसने दिया है 0.99, क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटा निकालो, ठीक है ना, यानी कि आप कॉमन इमीटर का बीटा निकालो, ठीक है ना, सिंपली कहा उसने। तो रिलेशन पता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, सिंपल है। तो 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99, सॉल्व करोगे तो लगभग 99 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 450 का। नेक्स्ट चलते हैं 451 पे,
द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ बीजेटी अंडर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बोल रहा है आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है बीजेटी में जिसमें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं सारे मतलब मोड का, जैसे कॉमन बेस मोड है, कॉमन इमीटर मोड है एंड कॉमन कलेक्टर मोड है, ठीक है, सी सी बी सी सी मोड में मैं सारा इनपुट करंट दे दिया हूँ क्या होता है एंड आउटपुट करंट क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, करंट वोल्टेज गेन क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस एंड फेज शिफ्ट क्या होता है। ये फेज शिफ्ट मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताया क्या होता है फेज शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये मैंने सारा कुछ मैं दे दिया हूँ इसमें। तो क्वेश्चन किसका बोल रहा है, आउटपुट इम्पिडेंस बोल रहा है किसका, कॉमन कलेक्टर का, ठीक है ना, कॉमन कलेक्टर अपने ये रहा एंड आउटपुट इम्पिडेंस बोल रहा है ना। तो आउटपुट ठीक है, तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, तो देख लो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा। तो अगर आउटपुट इम्पिडेंस इसका देखो तो यहाँ पे क्या लिखा आउटपुट इम्पिडेंस, तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखना ए हो गया, ठीक है ना, लो है। तो अब देख लेना आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, लो है, तो ऑप्शन नंबर 451 का ए, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बाकी किसी का भी पूछेगा तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं बना दिया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 452 देखो। तो 452 बोलता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन ये वही सेम पिछला क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन है जो हैज लो इनपुट इम्पीडेंस एंड लो करंट गेन, सेम है उसी पे दिया गया है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन सी कॉन्फ़िगरेशन सारा है। इसको इस टेबल से बनाना, ठीक है ना, इस टेबल से इसको एनालाइज करना, इस टेबल से इसको इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को एनालाइज करना। यहाँ पे देखना है कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो लो है कि नहीं है एंड करंट गेन जो है वो अपने को लो है कि नहीं, वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 452 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी अपना सही होगा, ठीक है ना, वहां से आप इस टेबल से मिला लोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 453 पे चलते हैं। अ ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन 0.99, ठीक है ना, इन सीबी मोड, यानी सीबी मोड में करंट गेन दिया गया एंड इट्स करंट गेन इन सीसी मोड पूछ रहा है, यानी कि सीसी मोड में करंट गेन क्या होगा। तो कहने का मतलब सीबी मोड में करंट गेन क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा जो क्या उसने दिया 0.99 दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गामा निकालिए, ठीक है ना, गामा क्या क्वेश्चन मार्क, ये कैसा मोड में होता है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है गामा, ठीक है ना, करंट गेन। तो अब गामा का रिलेशन जो होता है वो बीटा से होता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा, ये रिलेशन होता है। तो अब हमको अल्फा दिया है तो अल्फा से मुझे बीटा निकालना पड़ेगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बाई 1 प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99, सॉल्व करोगे तो 99 आएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे गामा का वैल्यू निकालना है, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस बीटा, 99 अब प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो अपना ये 100 हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 453 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीसी मोड में करंट गेन जो हो गया वो 100 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 454 पे चलते हैं। तो ये एक तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ में बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस तरीके कौन से रीजन में ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखना, तो पहला हम कुछ भी कोई भी चीज़ निकालते हैं तो हमको ये पूछ रहा है कि रीजन का मतलब ये कौन सा मोड में वर्क कर रहा है, कहने का मतलब एक्टिव मोड में है, सैचुरेशन मोड में है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से मोड में, अगर दोनों जंक्शन, अगर इमीटर जंक्शन जे ई एंड जे सी जो होता है वो कौन सा मोड में होगा, मतलब दोनों का अगर ये फॉरवर्ड बैस्ड होगा, ये रिवर्स बैस्ड होगा, तो वो कौन सा मोड कहलाता है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम, तो हम लोग ये जो डिसाइड करते हैं हम लोग बेस से डिसाइड करते हैं, बेस में बेस से कंपेयर करके डिसाइड करते हैं, तो ये हमारा बेस रीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे इन दोनों का, ठीक है ना, यानी इमीटर का कलेक्टर को बेस से कंपेयर करके निकालेंगे कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले आप चेक करो कि होल कंसंट्रेशन चेक करो, ये अपना होल है ना, ये देखो डेल पी बाई डेल, ठीक है ना, ये होल है अपना, पी मतलब होल होता है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होल देखो, होल कंसंट्रेशन इन बेस नियर टू सीबी सीबी कॉमन बेस जंक्शन, ठीक है ना। तो अगर होल कंसंट्रेशन देखो इस सी कलेक्टर एंड बेस के जंक्शन के बीच में होल कंसंट्रेशन देखो ये बहुत ही हाई है, ठीक है ना, ये हाई है। तो हाई कहने का मतलब जैसे ये हाई रहेगा तो ये हमारा जो होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है ना, होल कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा जंक्शन जो हो गया पहला, एक मान लो पहला साइड में तो पहला फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट वाला चलो, नेक्स्ट किससे कंपेयर करना है, एक मीटर एक बेस से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, इस वाले रीजन में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें देखो मैग्नेटिक का होल कंसंट्रेशन इसमें क्या है, बेस नियर टू मीटर, मीटर के नजदीक में कैसा है, ये लो है, यहाँ पे लो दिख रहा है ना, जंक्शन लो है। तो अगर लो है कंसंट्रेशन लो है तो कहने का मतलब ये हमारा, ये भी हमारा, ये हमारा रिवर्स बैच में रहेगा, ठीक है ना, ये रिवर्स बैच में रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बैच है एंड एक जंक्शन हमारा रिवर्स बैच है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट हुआ ना। तो कहने का मतलब रिवर्स बैच एंड कलेक्टर, यानी ये हमारा कैसा था, ये मीटर बेस्ड जंक्शन था एंड ये हमारा कैसा था, ये हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन था, ठीक है ना।
यही था। तो अगर इस तरीके से होता है, अगर ये दोनों फॉरवर्ड बैच एंड रिवर्स बैच रहेगा, तो कहने का मतलब ये हमारा जो कंडीशन होता है वो रिवर्स एक्टिव का होता है, ठीक है ना, रिवर्स एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना, रिवर्स एक्टिव या इनवर्स एक्टिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इनवर्स एक्टिव लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 454 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, 455 बोल रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस तो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट सैचुरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो 25 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा है कि इमीटर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो कितना ड्रॉप करेगा सिलिकॉन के लिए। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो इसको। तो नॉर्मली जो वीसीई होता है ना, यानी कि जो सैचुरेट करता है, सैचुरेशन वीसीई जो होता है वो हम लोग लेते हैं 0.3 लेते हैं या फिर 0.2 भी लेते हैं सिलिकॉन के लिए, ठीक है ना। तो ये अपने 25 डिग्री सेल्सियस पे यही होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, तो वीसीई सैट इसको वीसीई सैचुरेशन है, ठीक है ना, वीसीई सैट है ये। तो 0.2 या 0.3 लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन नंबर 460 से चलना, वो एग्जाम्पल उसमें लिया है, उसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 455 का देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा 0.3 मान दो, 0.2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 455 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 456 क्वेश्चन नंबर देखो, इसने बोला कि सी कॉन्फ़िगरेशन है डीसी लोड लैंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, मतलब डीसी लोड लैंड प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डीसी लोड लैंड किस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा आईसी होता है ना, and ये हमारे लिए वीसी होता है, यही ना होता है। एंड लोड लैंड किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से अपने को ड्रा करते चलते हैं ना, ये इस तरीके से रहता है, ओके, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। और जो लोड लैंड रहता है हम लोग इस तरीके से कुछ ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक क्यू क्यू पॉइंट रहता है, ये हमारा मान लो क्यू पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये हमारा देखो ये हमारा क्यू पॉइंट कहलाता है ना, क्यू पॉइंट। तो अब ये किसके बीच में ग्राफ ये ड्रा, डीसी लोड लाइन जो है किसके बीच में ग्राफ हो रहा था, आईसी वर्सेस वीसी है ना। तो देख लेना आईसी वर्सेस वीसी, ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 456 का। तो 456 का ऑप्शन नंबर हमारा ए आईसी वर्सेस वीसी, ठीक है ना, वीसी ये ग्राफ जो ड्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 457 पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो आप इसको देख लेना, इसको इसका ऑप्शन जब पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें मैं बता दे रहा हूँ इसका जो ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट समझ लो, ये इस ऑप्शन का कंक्लूजन समझ लो क्या होता है। सपोज करो इसने क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है इसने कि रिकम्बिनेशन रेट को इसने बढ़ा रहा है, ठीक है ना, सिंपली सॉरी ये 457 का इसका ऑप्शन पढ़ो सबसे पहले, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है बीजेटी में वो डबल होता है 10 डिग्री इंक्रीज करने पे, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है अपना, वो रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, वो रेजिस्टेंस डिपेंड, ऑप्शन तो देख लो, पहला ऑप्शन तो सही है अपना, ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो जो है वो डबल होता है 10 डिग्री रैस करने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, तो रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो कभी नहीं होता क्योंकि अपना ये एनटीसी होता है ना, अपना जो डायोड होता है वो एनटीसी होता है, तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द सिलिकॉन डायोड इज मच स्मॉलर देन द रिवर्स जर्मेनियम का, ये तो सही है, जर्मेनियम से स्मॉलर होता है। एंड कट इन वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन डायोड इज लार्जर देन द जर्मेनियम, ये भी सही है। कट इन वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज जो होता है वो 0.7 होता है, एंड जर्मेनियम का कितना होता है 0.3 होता है। यही सेम क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, यानी करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा आंसर वो बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉट करेक्ट कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन में। अब 458 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है रिवर्स बायस ब्रेकडाउन ऑफ हाई स्पीड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन जो होता है वो हाई स्पीड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू, क्यों होता है। तो इसमें जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलेंचे ब्रेकडाउन के बारे में बात किया गया है। तो इसको पढ़ लेना, ये सारा जो थ्योरी मैं लिखा हूँ ये थ्योरी पढ़ लेना, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलेंचे ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर देख लेना, 458 का ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी होगा। जेनरल ब्रेकडाउन जो मैकेनिज्म होता है एट द बेस इमिटर जंक्शन एंड द एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है मैकेनिज्म ये बेस कलेक्टर जंक्शन में होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जेनरल ब्रेकडाउन जो होता है वो मैकेनिज्म जो परफॉर्म होता है, ये जो यहाँ पर स्टैब्लिश होता है वो बेस इमिटर जंक्शन में होगा, एंड एवलांचे जो होगा वो बेस कलेक्टर में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि रिवर्स बैच में हाई स्पीड सिलिकॉन जो होता है ना इसलिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 459 पे। तो 459 क्वेश्चन बोलता है एंड इंक्रीज इन द बेस रिकम्बिनेशन ऑफ द बीजेटी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेस बेस रीजन को मैं इंक्रीज करूँ रिकम्बिनेशन, यानी बेस रीजन में जो रिकम्बिनेशन है मैं उसको इंक्रीज करूँ, तो इनमें से क्या होगा, ठीक है ना, यानी रिकम्बिनेशन रेट को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। तो अगर मैं बेस रिकम्बिनेशन को बढ़ाऊंगा तो कहने का मतलब हमारा बेस करंट बढ़ेगा, ठीक है ना, यही ना होगा, हमारा बेस बेस करंट भी बढ़ेगा। और बेस करंट बढ़ेगा कहने का मतलब जैसे ही बेस करंट बढ़ा तो आईसी जो हमारा कलेक्टर करंट है वो डाउन हो जाएगा, क्यों डाउन होगा, क्योंकि रिकम्बिनेशन रेट बढ़ गया अपना ना बेस बेस रीजन में, इसलिए हमारा आईसी जो है वो डाउन हो गया। अब जैसे ही आईसी डाउन हुआ तो एक इक्वेशन मुझे पता है,
इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यानी इन दोनों को मेंटेन करेगा ना, इस इक्वेशन को तो फॉलो करना चाहिए। तो उसने बोला क्या कि मैं आई बी को बढ़ा रहा हूँ, तो आई बी बढ़ा, तो आई पी जैसे ही बढ़ेगा तो हर हाल में आई सी घटना चाहिए, तब नहीं आई कांस्टेंट रहेगा। तो आई कांस्टेंट रखने के लिए आई सी को डाउन होना पड़ेगा, तो इसमें आई सी डाउन हुआ। ये नॉर्मली इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हो और कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो। ये आई बी का अगर रिकमेंडेशन बढ़ाएंगे तो आई सी का जो है करंट, जो आई सी करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला कि इसमें इसमें जो बात किया जा रहा है वो गेन पे बात किया, गेन से रिलेटेड बात किया जा रहा है। तो गेन का जो रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी डाउन होगा, ठीक है ना, यानी बीटा भी डाउन हो जाएगा। जैसे ही आई सी डाउन होगा तो बीटा भी डाउन होगा, ठीक का रिलेशन है ना। जैसे आई सी डाउन होगा बीटा डाउन होगा, या फिर आई बी बढ़ेगा तो बीटा डाउन होगा, क्योंकि दोनों का इन्वर्सली रिलेशन है। यानी बीटा हमारा, यानी करंट हमारा जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस कर जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो रिकम्बिनेशन रेट इंक्रीज करने से बीटा हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना। यही क्वेश्चन, यही मतलब कंक्लूजन यही निकला। इसका ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना 450 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो ब्रेडबोर्न वोल्टेज जो वीबीईओ, ठीक है ना, वीबीओ, ये हमारा ब्रेडबोर्न वोल्टेज रहेगा। इसी कारण इसका ये वोल्टेज, ब्रेडबोर्न वोल्टेज जो होता है बीवीसीओ हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है ये। तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 460 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। बीजेटी एक है, बीजेटी है जिसमें सेचुरेशन रीजन जो है वो सेचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। एंड बीसीसी उसने दिया 10 वोल्ट, आरसी 1 के दिया है, कलेक्टर रजिस्टर जो दिया है, एंड एचएफई दिया हुआ है अपने को 100, बीसी सेचुरेशन दिया है 0.3, ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलेक्टर करंट इन सेचुरेशन रीजन, यानी कलेक्टर करंट निकालना है, आईसी सेट निकालना है, ठीक है ना, आईसी सेचुरेशन निकालना है। अब ये जो इतना डाटा दिया है, इस डाटा के हिसाब से एक मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा रजिस्टर है जिसको हमको आई बी कहेंगे, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है ना, यहाँ ट्रांजिस्टर है इस तरीके से। ओके, ये हमारा रजिस्टर लगेगा, ठीक है ना, जिसको हम आर ई कहेंगे। आर ई का उसने वैल्यू दिया है ना, तो ये आर सी का, ये हमारा आर सी है, ठीक है ना। आर सी का क्या है, उसने दिया 1 के दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा, इसको ग्राउंडेड कर दो, ठीक है ना, ये ग्राउंड अपना। एंड वी सी का इसने, वी सी सेचुरेशन का वी सी दिया इसने, वी सी इसने दिया है कि 0.80 वोल्ट, ओके। एंड आई बी का वैल्यू उसने दिया है, देखो तो आई बी का वैल्यू उसने नहीं दिया है। तो आई बी, ये हमारा करंट रहेगा, एंड ये हमारा यहाँ पे आई सी रहेगा, ठीक है ना। तो चलो अब निकालते हैं। वीसीसी उसने दिया है, वीसीसी कितना दिया है उसने, वीसीसी दिया है आपने तो 10 वोल्ट, ठीक है ना, 10 वोल्ट। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे बोल रहा है कि आईसी सेचुरेशन निकाले ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है आईसी सेचुरेशन निकालने को बोल रहा है। तो आप जस्ट कुछ नहीं करो, केवीएल लगा दो इस सर्किट में, पूरा केवीएल लगाओ। तो केवीएल लगाओ, ऊपर से आओ, ऊपर सबसे पहले ऊपर से आओगे तो 10 वोल्ट आएगा माइनस। अब आईसी सेट आएगा, यानी आईसी सेचुरेशन इंटू आरसी आएगा, तो आईसी सेचुरेशन है ये इंटू आरसी, ठीक है ना, माइनस। अब चलो इसके पास वीसी, और उसके बाद डायरेक्टली क्या, ये वीसी कैसा है, ये सेचुरेशन है, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या, ग्राउंड हो गया था, ग्राउंड, यानी मैं केवीएल लगाया, इस तरीके से मैं केवीएल लगाया, ठीक है ना। सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे क्या आएगा अपने को, 10 माइनस आई सी सेचुरेशन, आई सी सेट हो गया, इंटू आर सी का वैल्यू क्या अपने पास 1 के माइनस वी सी, इसका वैल्यू इसने दिया है ना, इसका वैल्यू इसने क्या दिया है 1 मिनट, इसका वैल्यू इसने दिया है 0.3, है ना, 0.3 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करोगे तो आई सी का वैल्यू मुझे आ जाएगा, आई सी सेचुरेशन का वैल्यू जो रिजल्ट आएगा 9.7 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो 9.7 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 460 का। चलो फिर पूरा 460 तक कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 461 से लेकर 480 तक रहेगा। और फिर इससे अगर और भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करना है वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना कौन सब्जेक्ट का आपको चाहिए वीडियो, तो मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।